हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मंजुला अपने बेटे की शादी का कार्ड देख रही होती है। तभी उसकी बेटी गरिमा रुमाल से अपना पसीना पोंछते हुए कॉलेज से लौटती है और आकर परेशान होते हुए कहती है, माँ, आप हॉल में एसी क्यों नहीं लगवा लेती? आपको पता है इतनी गर्मी हो रही है कि मेरे पसीने रुक कर राजी नहीं है। हाँ तो गर्मी है तो पसीने ही आएंगे, तो बोलकर गर्मी और क्यों बढ़ा रही है? तेरे कमरे में तो लगवाया है ना एसी, वहाँ जाकर आराम से बैठ जा। ये आप किसकी शादी का कार्ड लेकर बैठी हो, वो भी इतने सारे? गर्मी दिमाग पर चढ़ गई है क्या? भूल गई कुछ दिनों में तेरे भाई की शादी है, उसी के कार्ड है ये। इसने अपने दोस्तों को देने के लिए निकाल ले अभी। ये गर्मी में शादी भी ना बड़ी बला है। पता नहीं आपको भी बहू लाने की इतनी जल्दी क्या है कि गर्मी में ही शादी रख दी। बोल तो ऐसे रही है जैसे तेरे भाई की नहीं तेरी शादी हो। अरे जब मुहूर्त बढ़िया मिला तो क्या गर्मी के कारण रुक जाते? फालतू बातें मत कर। और कल तेरी भाभी के साथ शॉपिंग पर जाना है तो तैयार रही हो। सुन रही है ना? उफ, सुन रही हूँ माँ, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। तभी वो अपने कमरे में जाकर एसी में चैन की सांस लेती है और अगले दिन कड़ी धूप में शॉपिंग के लिए अपनी माँ के साथ निकल जाती है। जैसे ही दोनों दुकान में पहुँचती हैं, वहाँ उसकी होने वाली भाभी शर्वरी और उसका भाई भी आ जाते हैं। सभी मिलकर कपड़े पसंद करने लगते हैं। तभी शर्वरी एक ड्रेस गरिमा को दिखाते हुए कहती है, गरिमा, तुम पर ये बहुत जचेगी, यही ले लो। भाभी, आप पागल हो? इतनी गर्मी में ये जरी वाला सूट पहनकर टपक जाऊंगी मैं तो। कोई सिंपल सा देख लो ना। रात के समय इतनी गर्मी कहाँ होती है गरिमा, और फिर तुम्हारे भाई की शादी है, ये पहनोगी तो सबसे अलग और सुंदर दिखोगी। रहने दो भाभी, इतनी गर्मी में मैं तो मेकअप भी नहीं कर पाऊंगी, इसलिए तो कह रही थी कि थोड़ा वेट कर लो और सर्दियों में आराम से करते शादी। पर नहीं, सबको तो गर्मी में ही बैंड बजवाना है। इसे तो अपने भाई की शादी से ज्यादा गर्मी की चिंता है। खैर मुझे क्या, मैंने अपने लिए लहंगा देखना है। कुछ देर बाद शॉपिंग करके वो लोग घर के लिए निकल जाते हैं। समय बीतता है और शादी का दिन आता है। पूरी शादी में गरिमा पसीने से तरबतर रहती है और विदाई होते ही सबसे पहले सजी हुई कार में जाकर बैठ जाती है। तो उसका भाई विनय कहता है, ओ नालायक, ये गाड़ी तेरी विदाई के लिए नहीं, तेरी भाभी को ससुराल जाने के लिए सजाई है। तू दूसरी वाली में बैठ। भैया, उसमें एसी नहीं है। वैसे इन भारी कपड़ों में मुझे इतनी गर्मी लग रही है। आप भाभी को लेकर दूसरी कार में आ जाओ। तू पागल है क्या? रहने दीजिए बेचारी को, गर्मी की मारी को इस एसी वाली गाड़ी में। हम दूसरी कार से चलते हैं। हाँ, बहुत सही कह रही है कि गर्मी की मारी को क्या ही समझाना। आओ तुम दोनों गाड़ी में बैठो। तभी दोनों अलग अलग गाड़ी में बैठते हैं और कुछ देर में घर पहुंचते हैं। शर्वरी गृह प्रवेश की रस्म पूरी करके अंदर आती है। कुछ देर में जब गरिमा चेंज करने के लिए अपने कमरे में जा रही होती है तो उसकी माँ उसे रोकते हुए कहती है, उधर कहाँ जा रही है? अपने भाई भाभी के कमरे में। आंखें कमजोर हो गई हैं क्या? मैं अपने कमरे में जा रही हूँ चेंज करने। भाई का कमरा तो उस तरफ है ना। नहीं, आज से तेरा कमरा ही तेरे भैया भाभी का कमरा है, क्योंकि इस घर में एसी बस तेरे ही कमरे में है ना। अरे बहू क्या आ गई तो बेटी से उसका कमरा ही छीन लिया, वो भी एसी वाला। अरे माँ, आपको पता है ना, मुझे एसी के बिना गर्मी के कारण नींद ही नहीं आती। कैसी बहन है, अपने भाई के लिए कमरा नहीं छोड़ सकती। देख, कुछ दिन रुक जा, फिर सब कमरों में एसी लगवा दूंगी। लेकिन अब से वो एसी वाला कमरा तेरा नहीं रहा, तो बगल वाले कमरे में जाकर सो जा। मंजुला तो अपनी बात कहकर चली जाती है, लेकिन बेचारी गरिमा को पूरी रात गर्मी के कारण पंखे में नींद नहीं आती, जिसके कारण वो सुबह देर तक सोई रहती है। समय बीतता है। एक दिन शर्वरी गरिमा को किचन में बुलाकर कहती है, गरिमा, वो मुझे ना मसाला चाय बनाना नहीं आता, एक बार तुम बनाकर सिखा दोगी? भाभी, मतलब आपको मसाला चाय बनानी नहीं आती? मैं नहीं बना रही। वैसे भी किचन में गर्मी के चलते मैं पैर भी नहीं रखती। वो तो आपने आवाज दी तो मैं चली आई। ऐसा मत करो मेरी प्यारी ननद जी, माँ जी ने आधे घंटे में बनाने को कहा है। एक बार तुम बनाकर दिखा दो, फिर मैं सीख जाऊंगी पक्का। जब मैं बनाऊंगी तो आप कैसे सीख जाओगी? मैं किचन के बाहर रहकर बताती हूँ, आप बनाइए। इतनी भी गर्मी नहीं है गरिमा, और अगर तुम ऐसे मुंह जबानी बताओगी तो शायद मैं ठीक से बना ना पाऊँ, फिर सासू माँ को पसंद ना आई तो मेरी हेल्प कर दो ना प्लीज। हे भगवान, इतनी गर्मी में मुझे क्यों किचन में फंसा रहे हो? ठीक है, बनाती हूँ। गर्मी लग रही है इसे। हाय मेरी गर्मी की मारी ननद। लो भाभी, बन गई आपकी मसाला चाय। अब मेरे लिए आप ठंडा शरबत बना कर लाओ। उफ,
ये गर्मी ना, पता नहीं आप और माँ कैसे रह लेते हो किचन में। मेरी तो हालत ही खराब हो गई। हाँ वो तो दिख रहा है। तभी गरिमा फट से बाहर निकल जाती है। समय बीतता है। एक रोज गरिमा हॉल में बैठी फोन चला रही होती है। तभी उसकी माँ मंजुला उसे ताने देते हुए कहती है, हाय दया, सारा दिन इस बेचारे हॉल के पंखे को नचाए रखती है, कभी इधर उधर भी हो जाया कर गरिमा। माँ मैं आपकी बेटी हूँ, बहू नहीं जो बात बात पर आप ताने सुनाने लगती हो। एक तो इस भरी सड़ी गर्मी में मुझसे मेरा एसी वाला कमरा छीन लिया, अभी पंखे में भी चैन से बैठने नहीं दोगी क्या? बोलते हुए तो गर्मी नहीं लगती तुझे। मेरा मतलब है कभी अपनी भाभी का घर के कामों में हाथ बटा दिया कर। सासू माँ क्यों भड़क रही हो ननन जी पर? सारे काम हो गए, बस पानी की बोतल भर रही थी मैं। हाँ तो वो इससे भरवा। गरिमा जा सारी बोतलें भरकर जल्दी रख दे, वरना पंखा बंद कर दूंगी। जीने मत दो मुझे, भर रही हूँ। पंखा मत बंद करना, वरना गर्मी में मेरी सांसें ही बंद हो जाएगी। ये भाभी के आने से तो गर्मी की मारी मैं काम की मारी भी हो जाऊंगी। तभी वो बोतल भरने बैठ जाती है। कुछ देर में शर्वरी देखती है तो गरिमा पूरी भीगी हुई होती है। तभी वो हैरान होकर कहती है, हे भगवान गरिमा, तुम पानी भरते हुए भी पसीने पसीने हो गई। अरे माना गर्मी है, लेकिन तुम्हें तो ज्यादा ही गर्मी लगती है। अपना इलाज करवा लो। किसने कहा ये पसीना है? वो तो पानी भरते भरते एक आध बोतल मैंने खुद पर डाल ली ठंडक के लिए। पागल वागल है क्या? लगता है गर्मी के कारण इसका दिमाग खिसक गया है। तुम जाओ, मैं रख दूंगी फ्रिज में। तभी गरिमा वहाँ से चली जाती है। अपनी ननद को गर्मी से परेशान देखकर शर्वरी अपने बचत के पैसों से उसके कमरे में नया एसी लगवा देती है। कुछ देर में जैसे ही गरिमा अपने कमरे में आती है तो ठंडक को महसूस करते हुए कहती है, कहीं मैं गलती से भाभी के कमरे में तो नहीं आ गई? पर चीजें तो यहाँ मेरी ही हैं। हाँ तो कमरा तुम्हारा है गरिमा, बस इसमें एसी लग गया। एसी? ओह वाह, क्या ठंडक है यार। माँ चलो, आपने मेरी सुनी तो सही। मैंने नहीं, तेरी भाभी ने लगवाया है ये एसी, वो भी अपनी बचत के पैसों से। भाभी आपने? पर क्यों? क्यों नहीं लगवा सकती? जब तुम जैसी ननन गर्मी में एसी वाला कमरा अपनी भाभी को दे सकती हो, तो ये भाभी अपनी गर्मी की मारी ननन को एक एसी नहीं लगवा कर दे सकती। अब तो गर्मी से बेचैनी नहीं होगी ना। अब तो गर्मी की ऐसी की तैसी भाभी। इतना कहकर गरिमा अपनी भाभी को हंसते हुए गले लगा लेती है। आकाश को प्रमोशन की वजह से उसे अपनी माँ माला और पत्नी निशा के साथ में मुंबई जैसे शहर में शिफ्ट होना पड़ता है, जहां अपने नए घर में आकर उसकी वाइफ बोलती है, वाह आकाश जी, इस शहर में तो बड़े बड़े कलाकार रहते हैं। अब तो हमें भी उनसे मिलने का मौका मिलेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बहू बाद में मिल लियो इन बड़े बड़े कलाकारों से, अभी जाके खाना बना ले। माँ जी, खाना बनाना तो ठीक है, लेकिन इतने बड़े घर की साफ सफाई मुझसे नहीं होगी। एक काम वाली लगवा देना मेरे लिए। अरे उसका इंतजाम भी हो जाएगा बाद में, अभी खाना खिला दो, भूख लगी है। निशा रसोई की तरफ जा ही रही होती है, तभी उनके घर की डोर बेल बजती है और वो दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलने पर वो देखती है कि हाथों में खाना लिए एक हॉट और सेक्सी सी लड़की खड़ी है, जिसके बाद वो लड़की निशा से बोलती है, हेलो जी, मैं जानवी, आपकी पड़ोसन। वो मुझे पता लगा कि आप लोग यहाँ आज ही शिफ्ट हुए हैं, तो बस पड़ोसी धर्म निभाने के लिए ना मैं आप लोगों के लिए खाना बना कर लाई हूँ। हेलो जी, बहुत अच्छा किया जो आप आ गई। इस नए शहर में कोई रिश्तेदार तो है नहीं, अब पड़ोसी ही तो काम आएंगे। निशा उसे अंदर ले आती है और पड़ोसन को देखकर आकाश का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी माला उसे कहती है, बहू ये कौन है? माँ जी, ये हमारी पड़ोसन है जानवी। जानवी, ये है मेरी सासू माँ। नमस्ते आंटी जी। अच्छा, वो कौन है जो वहाँ पर मुंह खोले खड़े हैं? ये मेरे पति हैं आकाश। इनको भूख लगी है ना, इसीलिए ऐसे मुंह खोले खड़े हैं। अच्छा, शायद आज इनकी भूख ना मेरे ही हाथों मिटनी थी। ये लीजिए, इन्हें खिला दीजिए ये खाना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, अब तो मुलाकातें होती ही रहेंगी। जानवी खाना देकर चली जाती है, लेकिन आकाश अपने ख्यालों में ही बड़बड़ाता हुआ बोलता है, यार ये कितनी हॉट और सेक्सी है। अगर पहले मिली होती तो पड़ोसन नहीं, मेरी बीवी होती। ऐसे ही दिन बीतते हैं और जानवी का आना जाना घर में लगा रहता है, जिसके कारण आकाश उसकी तरफ और भी ज्यादा अट्रैक्ट होने लगता है।
ऐसे ही एक दिन घर में एक काम वाली बाई कमला आकर बोलती है। नमस्ते मैम साहब, वो मेरे को ना जानवी मैडम ने भेजा है। आपको नौकरानी चाहिए थी ना घर के काम के वास्ते। हाँ, तो आप उनके घर का काम करती हैं क्या? हाँ मैम साहब, इस कॉलोनी के आधे घरों का काम मैं ही करती है। ठीक है, तो कल से यहाँ भी आ जाना। खाना मैं बना लूंगी, बाकी सारी साफ सफाई, कपड़े बर्तन वो तुम्हारा काम है। ठीक है मैडम, मैं सब कर लेगी। और हाँ, 10 बजे मैं जानवी मैडम के जाती है काम करने, तो आपके यहाँ उससे पहले कर दूं, चलेगा? हाँ हाँ, बिल्कुल चलेगा। कमला वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ अब आकाश और जानवी का मिलना बहुत बढ़ गया था। वो रात को छुपकर उसके घर तक जाने लगा। ऐसे ही एक रात जब आकाश उसके घर आता है तो जानवी उसे बोलती है। आ गए तुम? चलो, मेरी ना कमर दर्द हो रही है, जरा दबा दो। अरे जान, तुम कहो तो पूरा बदन ही दबा दूं। हटो, नौटी कहीं के। मुझे ना तुम्हारे इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे। सही पहचाना मेरी जान, तुम्हारी जैसी पड़ोसन हो तो किसके इरादे नेक होंगे। मेरा बस चले तो तुम्हें खा जाऊं। इतना बोलकर दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। पूरी रात जानवी के साथ बिताकर अगली सुबह आकाश जल्दी उठता है और अपने कपड़े पहन लेता है, जिसके बाद चुपके से वो वापस अपने घर आ जाता है। सुबह होने पर सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। कमला निशा के घर का काम खत्म करती है और जानवी के घर पे काम करने निकल जाती है, जहां उसको पोछा लगाते वक्त रूम के बेड के नीचे रखा हुआ कच्छा मिलता है, जिसको हाथ में लेकर वो बोलती है। मालकिन, ओ जानवी मालकिन, ये कच्छा किसका है? इस घर में तो कोई मर्द रहता ही नहीं है। वो मेरे एक दोस्त का है, कल रात यहीं रह गया था। अच्छा, तुम अपना काम करो। ये मैडम बड़ी ही वैसी टाइप की लगती है, छोड़ो, मुझे क्या लेना। कमला वापस से अपने काम में लग जाती है। रात होने पर आकाश के दोबारा घर आने पर जानवी उसको उसका कच्छा लौटा देती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक सुबह आकाश वॉशरूम से नहाकर वही कच्छा पहनकर बाहर आता है और कमरे में जाता है। तभी वहाँ कमला पीछे से पोछे की बाल्टी लेकर आती है। कमरे में ऐसे आकाश को कच्छे में देखकर वो बोलती है। ओ साहब, माफ करना, मेरे को नहीं पता था आप अंदर ही हैं। इतना कहकर कमला वहाँ से जा रही होती है। तभी उसकी नजर आकाश के कच्छे पर जाती है, जिसको देखकर वो बोलती है। ये तो वही कच्छा लग रहा है जो उस दिन जानवी मैडम साहब के घर था। कहीं साहब भी तो उनके वो दोस्त नहीं है? आकाश तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। निशा और माला बैठे हुए टीवी देख रहे होते हैं। तभी कमला वहाँ आकर बोलती है। मालकिन, सारा काम हो गया। अच्छा मालकिन, मुझे आपसे कुछ कहना था, छोटे मुंह बड़ी बात ना हो जाए। अरे नहीं नहीं, बोलो, क्या हुआ? पैसे चाहिए? हाँ बोल कमला, कोई गलती हो गई क्या तेरे से? नहीं नहीं मालकिन, वो मैं कह रही थी। कमला सारी बातें उन दोनों को बता देती है, जिसको सुनकर माला बोलती है। हाँ बहू, मुझे भी ऐसा लगता है कि रात को कोई बाहर जाता है। माँ जी, मैं भी देख रही हूँ, आजकल इनके तेवर कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं। इन पर नजर रखनी पड़ेगी। मैंने तो इसीलिए बता दिया कि अगर ऐसा है तो साहब वक्त रहते संभल जाएं, वरना ऐसी औरतें घर तोड़वा देती हैं। कमला की इस बात को सुनकर दोनों सास बहू का ध्यान अब आकाश की हरकतों पर रहता है। सच्चाई का पता लगाने के लिए निशा रात को सोने की एक्टिंग करती है। कुछ देर बाद में वो आकाश को अपने कमरे से दबे पांव जाता हुआ देखती है। उसके जाने के बाद वो अपनी सास को उठाती है और फिर दोनों सास बहू मिलकर आकाश का पीछा करते हैं और वो देखते हैं कि पड़ोसन नाइट ड्रेस में अपने गेट पर खड़ी है और आकाश से गले मिल रही होती है। ये देखकर दोनों गुस्से में भरी हुई उनके पास जाती है और बोलती है। छी, आप इतने घटिया इंसान निकलेंगे। अरे आपको शर्म नहीं आई मेरी पड़ोसन को मेरी सौतन बनाते हुए? अच्छा है आपको पता लग गया। अब कम से कम खुल्लम खुल्ला अपनी जानवी डार्लिंग के साथ रह तो सकता हूँ।
वैसे भी ऐसी घुटन भरी जिंदगी से मैं उब चुका हूँ। ओ हेलो, मैं तुमको अपने साथ नहीं रखूंगी। जब तक सबसे छुपा हुआ था ठीक था। तुमको मैं परमानेंट घंटी की तरह ना अपने गले में नहीं लटका सकती। हटो यहाँ से। बेबी ये क्या कह रही हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? ओ प्लीज, मुझे ना तुम्हारे जैसे 36 मिलते हैं रोज। हर किसी से प्यार करती फिर हो क्या? तुम जैसे मर्द जो अपनी बीवी को धोखा दे वो दूसरी औरत के लिए ना सिर्फ टाइम पास ही होते हैं। बस मैंने वही किया। सो प्लीज अब मेरे घर में आकर ना ये ड्रामा मत करो। समझ में आ गई? जानवी की ये बातें सुनकर आकाश अपनी बीवी की तरफ देखते हुए बोलता है। निशा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। एक मौका दे दो, दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। बहू खबरदार, अगर तूने इसे माफ किया तो उस चुड़ैल ने इसे ठुकरा दिया तो ये तेरे पास वापस आ चुका है। हाँ जी माँ जी, ये हमारी माफी भी डिजर्व नहीं करते। आज के बाद मेरे घर में घुस मत जाना तुम। आकाश की एक गलती के कारण ना वो घर का रहा ना वो घाट का, ना उसको अपनी बीवी से माफी मिली और ना ही पड़ोसन का प्यार। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।